बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक ज़मीन व आसमान का मालिक परवरदिगार है। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, चाँद और सूरज को पैदा किया। और अल्लाह पाक जब चाहते हैं तो सूरज की रोशनी को मदहम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उससे रोशनी ले लेते हैं। और जब अल्लाह की कुदरत ये फ़ैसला करती है कि चाँद की रोशनी ख़त्म करनी है, चाँद के नूर को ख़त्म करना है, मदहम करना है, तो अल्लाह पाक ऐसा कर देते हैं। ये जो सूरज ग्रहण हो रहा है, ये अल्लाह पाक की निशानियों में से निशानियां हैं। इससे अल्लाह पाक अपने बंदों को डराता है। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। क़यामत तक के आने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए मज़हब इस्लाम मौजूद है। और इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के और कायनात के जितने भी पहलू हैं, सब के लिए हिदायत दी, सब के बारे में इल्म फ़राहम किया, इल्म दिया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक लंबी हदीस है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के अंदर सबसे बड़े आलिम थे, सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात के हर गोशे के बारे में अपनी उम्मत को, इंसानियत को बतला दिया। इसी तरह सूरज ग्रहण क्या है, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसके बारे में क्या तालीमात थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीक़ा क्या था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को, सहाबा को इसके बारे में क्या बताया। इत्तेफाक ये है कि दौर नबुव्वत में जब सूरज ग्रहण हुआ तो अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो बहुत गम का दिन था। तो सूरज ग्रहण भी इत्तेफाक से था, तो जिससे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ये समझे कि शायद यह सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की पैदाइश या वफ़ात पर होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की नफ़ी फरमाई और फरमाया कि चाँद ग्रहण का या सूरज ग्रहण का किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जो अहादीस नकल की हैं, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायात जो इन दोनों किताबों में मौजूद हैं, उनमें ये सहाबा इस चीज़ पर तमाम अहादीस का जो मफ़हूम है वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज ग्रहण का किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कुदरत की, कायनात के मालिक की निशानियां हैं और इससे वो अपने बंदों को डराता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ग्रहण के मौके पर घबराए और उठकर मस्जिद में आ गए और नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी लंबी नमाज़ पढ़ी और अपनी उम्मत को बतलाया कि जितनी देर तक सूरज ग्रहण रहे उतनी देर तक कोशिश करके नमाज़ पढ़ी जा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा की मिकदार के बराबर पहली रकात का क़ियाम फरमाया। फिर इसी तरह लंबा रकू किया, फिर इसी तरह दोबारा लंबा क़ियाम किया, लंबे सजदे किए और फिर उसके बाद लंबी दुआ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा उम्मत के लिए था और उम्मत को ये बतलाया कि देखो, जब चाँद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, चाँद ग्रहण को अरब खुसूफ कहते हैं और सूरज ग्रहण को कुसूफ कहते हैं। इसी हवाले से जो नमाज पढ़ी जाती है, जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा और अपनी उम्मत को ये तरीक़ा बतलाया, उसको नमाज कुसूफ कहते हैं। तो जब सूरज ग्रहण हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नमाज कुसूफ पढ़नी चाहिए। ये 2 रकात नमाज नफल हैं और आम नवाफिल की तरह ही अदा की जाएगी। बाज़ उलमा इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और ये जो नमाज है, नमाज कुसूफ, ये बग़ैर अज़ान के पढ़ी जाएगी, बग़ैर अकामत के पढ़ी जाएगी,
मर्दों के लिए बेहतर ये है कि वो जब सूरज ग्रहण हो तो मस्जिद में जाएं, बाजमात नमाज अदा करें, और औरतें घरों के अंदर नमाज अदा करें, घरों में इसका अहतमाम करें। मर्दों के लिए ये है कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ें, हाँ अजान नहीं, लेकिन इसके लिए ऐलान किया जा सकता है, इसके लिए तरगीब दिलाई जा सकती है। और जब मर्द नमाज जमात के साथ पढ़े, अगर जमात मुयस्सर नहीं है तो ये इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती है। और मर्दों को चाहिए कि जब जमात करवाएं तो इसमें ऊंची आवाज़ में भी किरात की जा सकती है, सिर्रिया भी है, जहरी भी है। इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस नमाज कुसूफ में बुलंद आवाज़ से किरात करनी चाहिए, यानी सिर्री किरात करनी चाहिए। और अगर आस्था भी की जाए तो फिर भी, यानी शरीयत में दोनों तरह से उलमा के नज़दीक जायज़ है। उसके बाद यानी नमाज को लंबा पढ़ा जाए और ऊंची बुलंद आवाज़ में किरात करने का एक मकसद ये भी है कि जितने नमाजी होंगे जो कि इस नमाज को तवील पढ़ने का हुक्म दिया गया, कहा गया, तो जब नमाज लंबी होगी तो मुक्तदी उक्ता ना जाए और अच्छी आवाज़ में किरात की जाए, तो ताकि सबका दिल किरात की तरफ मुतवज्जे रहे। उसके बाद दुआ की जाए और मुक्तदी आमीन आमीन कहते रहें। हाँ, कहते हैं उलमा कि अगर जवाल का टाइम हो तो नमाज ना पढ़ी जाए, और अगर इस दौरान जितना पीरियड होगा सूरज ग्रहण का, इतना इसके दौरान अगर फ़र्ज़ नमाज का वक़्त आ जाए तो फिर फ़र्ज़ नमाज को तरजीह दी जाए। और ऐसे ही अगर चांद ग्रहण होता है तो चांद ग्रहण में बाजमात नमाज के लिए नहीं कहा गया, उसके लिए घरों में ही नमाज पढ़ने का हुक्म है। और इसके मुताबिक लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना ली, बहुत सारे इसके मुतल्लक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और भी इस तरह के लोग बातें करते हैं कि वो बुज़ुर्गों ने कहा कि हामिला औरत हाथ में छुरी ना पकड़े और को काटने वाली चीज़ ना पकड़े, उसको रूम के अंदर, कमरे के अंदर बिल्कुल बंद करके रखा जाए। ऐसी कोई बात नहीं, इसका इस्लाम में और शरीयत में कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अगर साइंसी तौर पर, मेडिकल तौर पर डॉक्टर इस चीज़ से मना करें कि सूरज की तरफ ना देखो, नज़र ख़राब होने का खदशा है, तो एहतियात ठीक है, लेकिन इस्लाम में इस बारे में नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है जब सूरज ग्रहण हो तो ज़िक्र व अज़कार करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की तरफ आओ, रुजू इल्लाह करो, सदका हस्बे इस्तिताअत दो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें तोहमात में शामिल हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। और ज़िक्र अज़कार, तौबा इस्तग़फ़ार को ज़्यादा इस पर ज़ोर दिया गया है। और अल्लाह पाक हम सब को ऐसे मौके पर और हर मौके पर अल्लाह पाक अपने से, अपनी ज़ात से डरने वाला बनाए। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी हम तक पहुँचाई है, हमें उस ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को इस मौके पर तौबा इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फ़रमाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो माई मैसेज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो